आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। और साध संगत मन में यही विचार आ रहा था कि ये जो हमने स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल का मिशन ये बाबा जी और अवनीत जी के नाम से शुरू किया है, तो साध संगत इसकी ओर हम सब ने ध्यान देना है कि ये मिशन है क्या। तो साध संगत ये मिशन जो है, ये सबसे पहले तो इस मिशन को चलाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमने बाबा जी के सपनों को साकार करना है। आप सब ने देखा कि बाबा जी ने कैसे अपनी तन मन धन से कैसे सेवाएं निभाई। और दासी तो अपनी बात करती है कि दासी ने उनको 36 साल देखा जब से बाबा जी गद्दी पर बैठे, और अंतिम दिन तक बाबा जी के एक एक पल को जैसे जैसे भी मौका मिला, चाहे हमें कुछ उनके सामने संगतें करने का समय प्राप्त हुआ या फिर सत्संगत हमने विचारें भी सुनी उनकी, और इधर उधर जितने भी प्रोग्राम होते रहे उन सब की वीडियो भी हमारे पास आती रही। और सबसे बड़ी बात तो इस निराकार के अंदर हमने इस साकार के कैसे आनंद लिए। सत्संगत दासी का हृदय कांपता है कि सच्चा पातशाह तूने जब से तू गद्दी पर बैठे हो तब से सत्संगत आपने निराकार रूप में भी दर्शन दिए सबको और साकार रूप में भी अपने सारे कार्य करके दिखाए। तो सत्संगत जब जाते जाते बाबा जी को ये बात सुनने को मिली कि दास ऐसा महसूस कर रहा है कि दास 36 साल कुछ नहीं कर पाया, तो सत्संगत बाबा जी ने सबको माफ़ करते हुए, अपने अंदर कमियां निकालते हुए हमारे आंखों से दूर हो गए। और सत्संगत इसी बात को लेकर ही मन में यही हमने ठान लिया कि बाबा जी के जो बाबा जी ने इतनी सिखलाई दी है, क्यों ना उस सिखलाई को हम आगे लेकर जाएं और इस बाबा जी की सपनों को साकार किया जाए। और सत्संग आप सब अच्छी तरह जानते हो कि बाबा जी अवनीत जी को भी कितना प्यार करते थे। भले ही अवनीत जी को बाबा जी के साथ थोड़ा ही टाइम मिला, लेकिन सत्संग ये नहीं कि बाबा जी को टाइम थोड़ा मिला। सत्संग बाबा जी तो अवनीत जी ने जिस दिन जन्म लिया तो ये बाबा जी की ही देन थी, और बाबा जी तो उसी पल से उस अवनीत जी को जानते होंगे। उस दिन सुन भी रही थी कि गुरु नानक देव जी हुए हैं, तो सत्संग उन्होंने भी सबसे पहले अपने पिता को परमेश्वर माना है। भले ही उनके पिता गुरु नानक देव जी के खिलाफ थे, सत्संग उनको डांटते रहते थे गुरु नानक देव जी को, क्योंकि गुरु नानक देव जी का शुरू से ही ध्यान सेवा करने में लगा हुआ था। तो वो अपना सब कुछ लुटाकर अपनी संगतों को खुश करना चाहते थे, लेकिन सत्संग उनके जो पिताजी थे वो हमेशा नाराज होते थे। लेकिन फिर भी सत्संग गुरु नानक देव जी ने अपने पिता को परमेश्वर माना, अपने पिता को सबसे बड़ा गुरु माना। कभी भी उनके किसी भी वचन की उल्लंघना नहीं करी। कब उल्लंघना करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सेवा भाव खत्म कर दिया, नहीं, सत्संग वो अपने पिता को समझाते थे और सत्संग उनके आगे कभी भी कड़वा नहीं बोलते थे। तो आप भगवान राम जी को देख लो, भगवान राम जी ने भी कैसे सत्संग जब माता कैकेयी ने दशरथ जी से वचन मांग लिए कि मैंने जो 2 वचन आपसे पूरे करवाने थे वो मेरे को आज चाहिए, तो उन्होंने कैसे भगवान राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और अपने बेटे भरत जी के लिए राजगद्दी मांग ली। लेकिन सत्संग भगवान राम जी जो खुद भगवान थे, सत्संग उन्होंने भी अपने पिता का उल्लंघना नहीं करी, उन्होंने भी उन वचनों को कैसे पूरा किया। सत्संग आओ, सत्संग जब इतने इतने महान गुरु जो हुए हैं, इतने खुद परमात्मा ने अगर अपने पिता को परमेश्वर माना है, तो आओ सत्संग आज हम क्या देख रहे हैं कि पिता की जगह कहाँ पर है। तो सत्संग वो जो माता पिता की जगह जहाँ बाबा जी, सत्संग दासी को तो अच्छे से पता है कि बाबा जी कितने खुश होते थे दासी के साथ। तो बहुत ऐसी हड़बीतियाँ बीती हैं
कि बाबा जी ने कैसे बुजुर्गों का सत्कार करने को सिखाया और खुद भी उन्होंने कैसे करके दिखाया। तो सत्संग ये जो कमियां महसूस हो रही हैं, तो हमने घर घर जाकर यही संदेश देना है। और संदेश खाली नहीं देना, कर्म करके दिखाने हैं कि कैसे बुजुर्गों की सेवा की जाती है, कैसे गरीबों की हेल्प की जाती है, बेसहारा को सहारा दिया जाता है। और सत्संग ऐसी प्रण करें कि कोई भी भूखा ना सोए और किसी को भी कोई तंगी ना आए, सारा ये संसार है खुशहाल बन जाए। तभी सत्संग अगर हम एक घर को खुशहाल करेंगे, आस पड़ोस को खुशहाल करेंगे, तो सारा देश हमने कैसे खुशहाली की तरफ लेकर जाना है। ये कार्य स्पिरिचुअल सोशल। और फिर जाते जाते सत्संग बाबा जी उनको साथ लेकर भी गए। तो बाबा जी का ध्यान क्या था वो भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा जी क्या चाह रहे थे कि अवनीत जी को कैसी सेवाएं आगे बख्शी जाएं। सत्संग दासी तो अवनीत जी की मदर है, दासी को तो सारा कुछ पता है कि क्योंकि अवनीत जी से बात होती रहती थी कि बाबा जी ने ये सेवा दी है, बाबा जी ने ये कार्य करने को दिया है, बाबा जी ये चाहते हैं, ऐसे करें। तो सत्संग दाओ वही ध्यान मन में बिठाया कि जो बाबा जी चाह रहे थे कि ये वाले सपने साकार हों। तो सत्संग बाबा जी का इतना बड़ा परिवार है हम सब, तो क्यों ना सत्संग जब पिता कोई बिजनेस शुरू करता है या कोई घर ही बनाना शुरू कर देता है, भले ही पिता बीच में से चले जाते हैं तो वो काम अभी अधूरा पड़ा होता है, लेकिन सत्संग बच्चों का फिर यही राइट बनता है कि हमने अपने पिता के इस कार्य को पूरा करना है। तो सत्संग बिल्कुल वैसे ही हमने यही समझना है कि बाबा जी के जो सपने थे उनको साकार कैसे किया जाएगा। सत्संग जो कमियां महसूस हो रही हैं कि कैसे बड़ों का सत्कार, सत्संग माँ बाप की सेवा, और जो गरीब बच्चे हैं उनको सत्संग हमने कैसे पढ़ाई के मैदान में फ्री सेवा करके आगे लेकर आना है। और बुजुर्गों को अभी सत्कार करते हुए, बुजुर्गों को घर में जगह नहीं मिलती है सत्संग, उनके लिए भी हमने हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना है कि उनको भी संभालना है। और सत्संग और जो हॉस्पिटल खोलने हैं उनके लिए भी हमने जो कहते हैं कि हम ऐसी सेवाएं शुरू करना चाहते हैं कि हमने उसमें इनकम नहीं बल्कि समर्पण का भाव रखेंगे, ताकि सत्संग हमने अपने हाथों से उनकी सेवा करके ये सारे कार्य को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सत्संग बहुत कार्य करने वाले हैं। और सत्संग जो स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन ने ये कार्य शुरू किया है, उसका मेन मकसद ही यही है कि हमने ये कार्य जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने और ये जो बच्चों के लिए स्कूल बनाने, वृद्ध आश्रम वगैरह बनाने, और भी सत्संग तरह तरह की बहुत सेवाएं हैं जो हमें ज़रूरत है। तो सत्संग ये सारी ही बाबा जी के नाम से, अवनीत जी के नाम से हमने इस कार्य को आगे बढ़ाकर पूरा करना है। और सत्संग बाबा जी चाहते थे कि हर माँ बाप का सत्कार हो, क्योंकि सत्संग अगर पुराने ग्रंथ भी आप खोलें तो सत्संग दासी ये कार्य जो है ये स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल वाले मिशन ने जो प्रण लिया है, तो सत्संग हम सब एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देते हुए, सब आदेशों की पालना करते हुए, और सत्संग हमने ये कार्य आगे से आगे लेकर जाना है। और सत्संग तन मन धन से ये सेवाएं भी निभानी है, क्योंकि सत्संग कोई भी काम जो है वो खाली बोलों के साथ नहीं होता, करनी सत्संग जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी आप सबके साथ मिलकर ये बाबा जी के सपनों को साकार कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।